राधे राधे, सभी को नमस्ते। हम देखते हैं पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्नों को, वो भी अलंकार से। पहला ही हमारा है, पड़ी थी बिजली सी विकराल लपटे, थे घन जैसे बाल। तो यहाँ पे आया है बिजली सी विकराल, तो सी और घन जैसे बाल यानी कि उपमा अलंकार। इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, तो अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे करुण कलित 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा आपका 6 का अनुप्रास अलंकार। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय, तो ये विरोधाभासा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे श्याम रंग में डूबने से बता रहा है कि उज्ज्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पे विरोधाभास है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तो उदित उदयगिरी मंच पर यानी कि उदयगिरी रूपी जो मंच है, और बाल रूपी पतंग, रघुबर जी हैं वो क्या है, बाल रूपी पतंग है, और यहाँ पे उदयगिरी मंच में, तो यहाँ पे दोनों पे क्या है, रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, तो यानी कि जहाँ उपमेय ही उपमान हो वहाँ पे अन्वय अलंकार हो जाएगा। अमिया हलहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवती बार। ये आपका यथाशंख्य अलंकार है, रसलीन की पंक्ति है ये। अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवते के बाद, तो यथाशंख्य है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होता है, जहाँ पे कारण नहीं हो फिर भी कार्य हो वहाँ पे आपका विभावना होता है। अगला, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में न थी न भूपाल में थी, तो ये परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। जहाँ वक्रता, ये आपका जहाँ वक्रता सर्प में, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में न थी, नहीं थी न भोपाल में थी, तो ये परसंख्य हो जाएगा। तो 21 में आपका 2021 में एक क्वेश्चन ये आया था अलंकार से, और टीजीटी में, और पीजीटी में आपके कितने अलंकार से क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन पीजीटी में, 2 क्वेश्चन टीजीटी में अलंकार के। देखिए 4 क्वेश्चन आ गए थे उस समय। तो एक तो आ गया था यथासंख्य से, दूसरा विभावना से, तीसरा परिसंख्या से। जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरिबंद है, कहाँ बापुरो चंद। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद, और तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रतीप अलंकार। ये आपका जो होता है वो उपमा का उल्टा होता है, उपमान को उपमेय के समान कहते हैं, अथवा उपमान से उपमेय का अनादर कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है आपका प्रतीप अलंकार। ये उल्टा होता है उपमा का। अगला है, अलंकार के अंतर्गत आते हैं दीपक और उल्लेख। तो अलंकार के अंतर्गत आते हैं दीपक और उल्लेख। अगला क्वेश्चन है कि जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत हो जाएगा। और दृष्टांत का आपका उदाहरण हो जाएगा, जहाँ बिंब प्रतिबिंब हो ना वहाँ पे दृष्टांत हो जाएगा। और दृष्टांत का उदाहरण हो जाएगा ये वाला कि कूल ही प्रकाशे एक सूत, नहीं अनेक सूत निंद, अचंद एक समतम हरे, नाही ठडगन के वृंद। तो ये आपका हो जाएगा दृष्टांत। मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विषेक ही, ये व्यतिरेक हो जाएगा। मुख है अम्बुज सो सही, कह रहे हैं कि मुख है अम्बुज के समान लेकिन मीठी बात, यहाँ पे जब उपमेय की ना उपमेय को उपमान से बड़ा बता के और उसका कारण जब बता दिया जाए तो वहाँ पे व्यतिरेक हो जाएगा। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु होने का संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए कि वह क्या है, तो वह संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी वाले जो पंक्ति है। रूपक अलंकार के भेद हैं 3। रूपक के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आगे देखते हैं, नय को बुझाते नहीं बिरहानल, नय ननीर नदी बहने पर, ये विशेषोक्ति अलंकार है। नय को बुझाते नहीं बिरहानल, नय ननीर नदी बहने पर, तो विशेष उक्ति है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानुष चूर, ये आपका सलेस अलंकार है। अगला हम देखते हैं,
हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम, ये विप्सा अलंकार है। हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम, तो जो हाँ हाँ शब्द आया है ना, इसी में आपका विप्सा अलंकार है। आगे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो ये रूपक है क्योंकि अंबर रूपी जो पनघट है और तारा रूपी जो घट है और उषा रूपी जो नागरी है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा आपका। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ित जाए, ये भ्रांतिमान अलंकार है। सिर फट गया वह उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो ये उत्प्रेक्षा, क्योंकि इसमें मानो आया है ना, तो उत्प्रेक्षा। ले चला साथ में मैं तुझको कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, उत्प्रेक्षा, तो यहाँ पे भी ज्यों, ज्यों जो है वाचक शब्द है, तो आपका उत्प्रेक्षा है ज्यों। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर, तब तक घोड़ा था उस पर, तो अतिशयोक्ति। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कह दी जाए ना, तो वो अतिशयोक्ति हो जाता है। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग हो, वहाँ होता है यमक अलंकार, यानी कि एक ही शब्द दो बार आए और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो वो आपका यमक हो जाएगा। अगला है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे, संत सरो सब हर्षे लोचन भृंग, तो ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। बाल रूपी पतंग है, उदित उदयगिरि मंच पे, उदयगिरि मंच पे, संत सरोज, यानी कि संत रूपी जो सरोज है वो संत रूपी है ना, सरोज संत रूपी है, संत रूपी जो सरोज है, तो सरोज रूपी जो संत है, ये हो जाएगा हर्षे लोचन भृंग। अगला है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, तो सागर सा और गिरि सा। अच्छा, उपमा में भी ये क्या हो जाएगा, मालोपमा हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे मालोपमा हो जाएगा, क्योंकि एक के साथ एक आध और जब उपमान की तुलना की जाए ना किसी की, तो वहाँ पे मालोपमा हो जाता है। जैसे सागर सा हृदय और गिरि सा ऊंचा हो मन जिसका। उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ होता है प्रतीप अलंकार। सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी समान, ये यमक हो जाएगा। हमने देखा है कि एक ही शब्द जब कई बार आए और उसके अर्थ भी अलग हो, तो वहाँ यमक हो जाता है। जैसे उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी, तो एक उर्वशी के समान यानी कि अप्सरा, एक उर्वशी मतलब हृदय, तो ये हो जाएगा यमक। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी भव्यचारी चोर, तो ये सलेस होगा, क्योंकि सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण, अच्छी वर्ण की और सुंदर वर्ण, और तीनों को कौन खोजता है, कामी, कवि और चोर। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। उपमेय, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, वहाँ क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने पे अपहुनिति हो जाएगा। उपमेय को क्या कर दिया जाएगा, निषेध कर दिया जाएगा, उपमान की वहाँ पे स्थापना कर जाएगा, तो वो हो जाएगा अपहुनिति। इसमें जो है आपका आगे, नेत्र निमिलन करती मानो, प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जल्दी लहरिया की अंगड़ाई बार बार जाती सोने, तो मानवीकरण, यहाँ पे प्रकृति प्रबुद्ध हो रही है, जल्दी जो है लहरिया लेके सोने जा रही है, तो यह मानवीकरण हो जाएगा। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, तो निर्दर्शना अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, निर्दर्शना। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी नित्य संसारा, तो निर्दर्शना हो जाएगा। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर होता है उत्प्रेक्षा, तो जहाँ संभावना हो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर क्या होगा, तो व्यतिरेक हो गया। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया, यानी कि उपमान से उपमेय को बड़ा भी बताया जाए और कारण भी दिखाया जाए, तो वहाँ व्यतिरेक हो जाएगा। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल चुराई लेनी, तो बेनी बेनी बार बार आया ना, दोनों बेनी का अलग मतलब है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। एक बेनी नाम हो जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा बेनी। माला फिरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, तो यहाँ भी यमक अलंकार हो जाएगा। 2 प्रकार का होता है, कौन, सलेस अलंकार।
अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा। जन्म सिंधु पुन बिंदु विष दीन मनिल सकलंक असीय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। तो व्यतिरेक है। अब यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है, यानी कि उपमेय को बड़ा भी बताया जा रहा है, उसमें जो उपमान है उसको नीचा भी दिखाया जा रहा है, उसका कारण भी बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका व्यतिरेक। कहत हुई यूतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए। तो मानव आ गया ना, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। निर्धन के धनसी तुम आई, तो धनसी उपमा अलंकार हो जाएगा। विभावना अलंकार का लक्षण क्या है? बिना कारण का कार्य सिद्ध हो जाता है। अमीय झरत चहुओर सो नयन ताप हरिलेत राधा दू के बदन अस्चंद उदित कहीं हेत। तो ये प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उपमा का जो उल्टा होता है, अमीय झरत चहुओर सो नयन ताप हरिलेत आराधा जू के बदन अस्चंद उदित के हेत। पाँव महावरदैन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। भारांती मान अलंकार। भरत मुनि ने 4 अलंकार माने, कौन से हैं? तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गठ हृदय परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। ये आपका असंगत अलंकार हो जाएगा। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। ये हो जाएगा आपका असंगत अलंकार। यहाँ पे जहाँ कार्य और कारण पृथक पृथक स्थान पे वर्णित हो वहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आँख उलझती है तो टूटता कुटुंब है, और प्रीति चतुर के चित्त से जुड़ती है तो गांठ दुर्जन हृदय के में पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे कार्य कहीं और हो रहा है, असर उसका कहीं और दिखेगा। असंगति अलंकार। अर्थालंकार है तो रूपक जो है वो अर्थालंकार है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप जब होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। एक ही शब्द के 2 या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम सलेश है। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर होता है मालोपमा। सत्य कथन के स्थान पे असत्य कथन हो तो वहाँ पे अपहुनिति अलंकार हो जाएगा। सत्य कथन है ना, उसके स्थान पे अगर असत्य कथन कह दिया जाए तो अपहुनिति हो जाएगा। था स्वप्न या मति भ्रम माया की हाय छल था। तो ये संदेह है, वो कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि स्वप्न था कि मति भ्रम हो गया था, माया था कि छल था, तो संदेह। पीपर पात सरस मंडोला, तो सरिस आ गया ना तो उपमा हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि उर्वशी 3 बार आया है और हर उर्वशी का अलग मतलब है। बिरह भूवगम तन बसय मंत्र न लागे कोई राम वियोग न जीवे तो बारो होई। तो ये आपका रूपक अलंकार है। बिरह भूगम तन वसय मंत्र न लागे कोई राम वियोग न जीवे तो बारो होई। आगे है असुवन जल सी सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई अड़द फल होई। ये भी रूपक है। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए तो ब्याज स्तुति हो जाएगा। वह अलंकार जिसमें वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान हो, यानी कि जहाँ वाच्यार्थ क्या हो, गौण हो, और व्यंग जो हो वो प्रधान हो, अनुयुक्ति हो जाएगा। नी के पे फीके लगे बिन अवसर की बात जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। तो ये आपका उदाहरण है, क्योंकि आ गया जैसे ना, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सुंगर सुहात। ठीक, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण दे के बात कर रहा है आपने। मुनि तापस जिन ते दुख लही ते नरेश बिन पावक दहाई। विभावना अलंकार। मुनि तापस जिन ते दुख लही ते नरेश बिन पावक दहाई। तो ये आपका यहाँ पे बिना कारण का कार्य हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विभावना अलंकार। अगला है वह आचार्य जिसने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्य काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमतों कहा है, वो मम्मट है। तो ये शब्दालंकार को कहते हैं कि अधम है, अर्थालंकार कहते हैं कि मध्यम है, और गुण जो है ना वो उत्तम और व्यंग जो है उत्तमोत्तम है, तो ये मम्मट कहते हैं। प्रतीप अलंकार के भेद कौन है, कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था नभ स्तंभ उसी के हृदय समान। ये प्रसाद जी की पंक्ति है। दूर दूर तक विस्तृत था नभ उसी स्तंभ उसी के हृदय समान। तो ये आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा।
शब्दालंकार है यमक। यमक शब्दालंकार है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती, कम लानी कुल बल्लभ की प्रभा। इसमें अलंकार हो जाएगा तो स्वभाव उक्ति हो जाएगा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, और तरु शिखा पर थी अब रजती, कम लानी कुल बल्लभ की प्रभा। तो ये स्वभाव उक्ति हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना। माधव घनी आयल कटिभाति, प्रेम हेम परखा उल कसौटी, भादव कहूँ तिथि रीति। इस छंद में अलंकार है तो परंपरित रूपक है। इसमें कौन सा रूपक है? परंपरित रूपक है। अगला, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, तो रूपक अलंकार। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। भरतई होय न राज मद विधि हरि हर पद पाई, आ कबहुक काजी श्रीकरण क्षीर सिंधु बिलगाई। तो दृष्टांत अलंकार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। यमक अलंकार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। तो ये यमक अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। सजल निरध सी कल कला कांति थी, पंक्ति में रेखांकित अलंकार उपमा, क्योंकि दिया है सजल निरध सी। सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, अनन्वय अलंकार हो गया यहाँ पे। सिय मुख सिय, तो यहाँ पे क्या हो गया? जहाँ पे उपमेय को ही उपमान कर दिया जाए ना, तो सी मुख कैसा है? सी के मुख जैसा ही है, तो अनन्वय है। बहुर विचार किन्न मन माही, सिय बदन समहिम करना ही, तो ये प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं उपमान। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारे ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तो ये संदेह है। अलंकारों के भेद होते हैं 3। अधर धरत हरिके परत, ओठ दित पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। तदगुण, अपना गुण छोड़ के दूसरे के गुण में रंग जाना, ये तदगुण होता है। जिस धर्म साम्य के आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। विभावना अलंकार हो जाएगा। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? प्रतीप हो जाएगा। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी। सादृश्य मूलक अलंकार है व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा, जैसे एक जैसे हैं। व्यतिरेक उत्प्रेक्षा कैसे हैं? एक जैसे हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, लुप्तोपमा अलंकार हो जाएगा। मखमल के झूले पड़े और हाथी सा टीला, कौन सा टीला? यहाँ गायब है, उपमेय गायब है यहाँ पे। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे सलेश अलंकार कहते हैं। आगे है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, तो सो सुख स सु सु, ये आ गया आपका अनुप्रास अलंकार। जननी तू जनी भई विधि सन कछु न बसाए, तो ये लाटा अनुप्रास। जननी तू जननी भई में। अज्यो तरियानो ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, सलेस अलंकार है तरैनों में। कनक कनौते सौगुनी मादकता अधिका, यहाँ पे कनक कनक में यमक अलंकार है। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, यानी कि सुर और सुर में अंतर है। एक सुर सूर्य की बात कर रहा है, एक सुर सूरदास की बात कर रहा है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। और के कवि खगोत सम जह था करे प्रकाश, चिरंजीवी जुरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, तो यहाँ वृषभानुजा और हलदर में है, तो सलेस अलंकार हो जाएगा। तरी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झूके कूल सुजल सल पर मन हित मन हो सुहाए, तो ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में मन हो सुहाए, तो ये वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। सलेस अलंकार होता है तो सलेस अलंकार आपका शब्द अलंकार होता है। रुनित भृंग घंटावली झारित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंजर समीर, तो ये आपका यमक अलंकार है। यमक कुंजर कुंजर समीर, मंद मंद। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है अनुप्रास होता है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, तो लाटा अनुप्रास हो जाएगा यहाँ पे। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, काकू बकरोक्ति है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, काकू बकरोक्ति। जहाँ के एक व्यंजन की वृत्ति अनेक बार हो वहाँ पे हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। बूद आघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, उदाहरण अलंकार।
किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में होता है काव्यलिंग का अलंकार। काव्यलिंग का अलंकार हो जाता है, एक बात से दूसरी बात को जो समर्थन किया जाए ना तो काव्यलिंग हो जाएगा। नीत प्रतिपुण्यो रहे आनन ओप उजास अतिशयोक्ति अलंकार है। नीत प्रतिपुण्यो रहे आनन ओप उजास अतिशयोक्ति। सखनील नवसर से निकला यह हंस आहा तरता तिरता, अब तारक मुक्ति शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। तो सांग रूपक है, रूपक है सखनील नवसर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक भौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। सांगनुरूप। नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला, अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उत्प्रेक्षा अलंकार। जगत जनायो नहीं सकल सो हरि जानियो नाही, अज्यों अखियन सब देख के आँखिया देखा नाही। तो उदाहरण अलंकार, क्योंकि ज्यों अखियन सब देख के आँखिया देखी नाही, यहाँ पे उदाहरण दे दिया है दूसरी लाइन में। तो उदाहरण अलंकार जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो समासोक्ति हो जाएगा। कह रहे हैं कि जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का जब बोध करा देना तो वहाँ पे समासोक्ति हो जाएगी। तंत्र नाद कव्य तरस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग, तो विरोधाभास हो जाएगा। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयदर्थ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो अतिशयोक्ति हो गया। अक्रम अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अक्रम है ये, क्रम इसका सही नहीं है। जब उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी हमारे ताल में, तो यमक हो जाएगा। तरणी तरणी। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पत्र माँ जैसा संत नहीं, ये आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दुल पुरैन के, तो ये रूपक अलंकार है। मुख कमल तो यानी कि मुख रूपी जो कमल है, यानी कि कमल रूपी जो मुख है, समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के, तो कमल रूपी जो मुख है। खग कुल कुल सा बोल रहा, यमक हो जाएगा क्योंकि कुल कुल की बात कर रहा है। उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर सम श्याम, तो प्रतीप अलंकार। उतर नहाए जमुना जल जो शरीर श्याम सम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तो प्रतीप अलंकार। सम सुवरन सुखमा कर सुखद, आगे सम सुवरन सुखमाकर सुखद नथोर, असी अंग सखी कोमल कर्ण कठोर, तो व्यतिरेक। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह वाह जमुना के तीर, तो यह स्मरण अलंकार है, मतलब किसी को याद कर रहे हैं। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, तो प्रतीप अलंकार यहाँ पे भी हो जाएगा। मैं जोई कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, अपहुनति अलंकार। न होई मोर यह काला, तो यहाँ पे निषेधात्मक बात कह दी तो अपहुनति हो जाएगा। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, अब बंधु न होई मोर यह काला, न होई रघुबर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि ताप ही त्यागे, तो व्यतिरेक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, चंद रवि सब क्या करते हैं, अपने तप का त्याग कर देंगे रघुबर जस प्रताप के आगे। मोम सा तन घुल चुका है अब दीप सा बन चल चुका है, पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। मानवीकरण से अभिप्राय से क्या मतलब है, तो वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। तो जहाँ प्रकृति में ये दिखाया जाए ना, भाव में ये दिखाया जाए कि मानव जैसे कार्य हो रहे हैं, तो वो आपके मानवीकरण हो जाएंगे। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, अर्थांतर अन्यास हो जाएगा। यानी कि इसमें जहाँ कोई समान अर्थात व्यापक सिद्धांत या कथन किसी विशेष अर्थात सीमित सिद्धांत या कथन से पुष्ट किया जाए, यानी कि कोई आसान बात को ना किसी बड़ी बात से समझाया जाए, तो वो हो जाएगा, उसका उदाहरण दिया जाए। अगला है दुलहिन अगिया काहे न धोआई, ये आपका रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकते हैं, किसी और पर प्रेम नारी पति का क्या सह सकती है, तो दृष्टांत अलंकार। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सो पगली सी देती फेरी, उपमा अलंकार हो जाएगा। है अमानिशा उगला गगन घन अंधकार, मानवीकरण। झरनों का पानी लेकर गज छिड़के रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हैं सावन काल घन काले काले, तो यहाँ मानो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। रवि को चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों त्यों तुमको मनमोर, उपमा
और यमक अलंकार हो जाएगा इसमें। कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहिराय न जाई, रूपक अलंकार, यानी कि जो कर है ना सरोज रूपी है। हरि सा हीरे सा हृदय, उपमा हो जाएगा, कुचला शिरीष कोमल ने, तो ये आपका अनुप्रास हो जाएगा। उतरी नहाय जमुना जल ज्यों शरीर समश्याम, देखिए दोबारा आ गया प्रतीप अलंकार। सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, असी अंग सखी कोमल कर्ण कठोर, व्यतिरेक हो जाएगा। नीर भरे नित्य प्रेत रहे तऊ न प्यास बुझाई, ये विशेष उक्ति है, यानी कि नीर में भरा पड़ा है फिर भी उसकी